बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू टेक इनोवेशन। आज हम बात करेंगे ये जो 3-in-1 किट है इसके रिपेयर के बारे में। काफ़ी सारे दोस्तों की रिक्वेस्ट आ रही है कि इसके रिपेयर के बारे में हमें बताएं कि हम इसको कैसे रिपेयर करेंगे। तो ये एक और किट हमने बनाया है। ये 14 एम्पेयर है, सेम टू सेम इस ही की तरह है जो पहले वाला 20 एम्पेयर है, इसकी तरह है। और इसके अंदर अगर हीट सिंक आप थोड़ा सा बड़ा लगा दे तो इसके अंदर ये वाला चॉपर भी लग सकता है। सेम ये 20 एम्पेयर वाला चॉपर यहाँ पे आप लगा सकते हैं। बहरहाल ये भी एक किट हमने एक एफ़र्ट की है कि इसके अंदर भी हमने टेम्परेचर सेंसर ऐड किया है। ये कनेक्टर हमने दिया हुआ है ये वाला, तो यहाँ पे आप टेम्परेचर सेंसर लगा सकते हैं, जिससे चूँकि हीट सिंक छोटा है तो जो ही करंट ज़्यादा होगा तो ये गर्म होने के चांसेस है। तो टेम्परेचर सेंसर उसको टेम्परेचर को मेंटेन रखेगा और ये ख़राब होने से बचाएगा। तो आइए इसके बारे में बात करते हैं। ये काफ़ी सारे लोग वरीड है कि कैसे हम इसकी रिपेयर करेंगे। तो ये बिल्कुल सेम टू सेम जो डबल हीट सिंक वाला ये वाला है किट है, ये तकरीबन दोनों सेम है। इसमें कोई मसला नहीं है, सिर्फ पीसीबी का लेआउट हमने चेंज किया है। और इसके अंदर ये हमने एक टेम्परेचर सेंसर दिया हुआ है, ठीक है। बाकी इसमें और इसमें कोई ख़ास फ़र्क नहीं है, सेम टू सेम है। इसके अंदर भी वही 3843 आईसी है, ठीक है। इसके अंदर सिर्फ एक जो हमने वो किया है कि ये जो जीनर डायोड है 24 वोल्ट वाला, ये हमने इसके अंदर से हटा दिया है। बाकी जैसे इसमें ये डायोड लगा हुआ है और ये 22R का रजिस्टर सेम टू सेम इसी में भी हमने ये लगाए हुए हैं यहाँ पे, ठीक है। ट्रांसफार्मर से जो ऑक्सिलरी वाइंडिंग है वो इस डायोड के थ्रू यहाँ पे आते हैं, फिर इस 22R के थ्रू आईसी के ऊपर आते हैं और यहाँ पे जीनर लगा हुआ है। जीनर अगर न भी हो तो कोई इशू नहीं है। तो इसके अंदर से हमने जीनर हटाया हुआ है। तो जो ही हम इसको वापडा में प्लग इन करते हैं, ये वापडा प्लग इन इनपुट कनेक्टर है 220 का। ब्रिज पे इस कैपेसिटर के ऊपर 310 वोल्ट बन जाते हैं। फिर ये इसके अंदर 220K का रजिस्टर लगा हुआ है और ये 222R, ठीक है। तो इसके थ्रू इसका जो स्टार्टअप सर्किट है इसके थ्रू कंप्लीट होता है। यहाँ से 320 से 220K, फिर ये 47 UF का कैपेसिटर है और ये 22R का रजिस्टर है जो इसके पिन नंबर 7 पे आता है, ठीक है। यहाँ पे 8 वोल्ट बनते हैं। ये मैंने सीरीज़ में प्लग इन किया है, ठीक है। अब इसके मैं यहाँ पे वोल्टेज चेक करता हूँ इस पॉइंट, इस रजिस्टर के ऊपर, ठीक है। ये आपको नज़र आ रहा होगा, यहाँ पे आपके पास तकरीबन 8 वोल्ट आने चाहिए। अगर ये ना आ रहे हो तो आपने फिर ये वाला जो 220K का रजिस्टर है, ये वाला जो कैपेसिटर है, ये वाला जो डायोड है, अगर ये शॉर्ट हो जाए या लीक हो जाए, ठीक है। अगर वोल्टेज आपके पास यहाँ पे 8 से कम आ रहे हो तो ये भी फॉल्टी हो सकता है। ये वाला जो डायोड है, ये रजिस्टर फॉल्टी हो सकता है, ये वाला कैपेसिटर फॉल्टी हो सकता है। और सबसे बढ़ के अगर बिल्कुल ज़ीरो आ रहे हो तो ये जो आईसी है ये अगर ख़राब हो, ठीक है, फिर आपके पास यहाँ पे वोल्टेज नहीं आएंगे, ठीक है। तो अगर आपके पास पावर सप्लाई है तो बेहतरीन हल तो ये है कि आप पावर सप्लाई लगा के इसका शॉर्ट चेक करें। अगर नहीं है तो आप ऐसे सीरीज़ में लगा के यहाँ पे चेक करें, आपके पास 8 वोल्ट आने चाहिए। अगर ना आ रहे हो तो इसमें मसला हो सकता है। इन चीज़ों को आप देखें, इनमें से कोई चीज़ ख़राब होगी। पहले आप
अगर यहाँ पे सप्लाई नहीं बन रही तो ये ऑन ही नहीं होगा। तो सबसे पहले बात ये है कि आप इसकी सप्लाई बनाएं यहाँ पे, ठीक है। ये इंश्योर करें कि यहाँ पे 8 वोल्ट आ रहे हो, तो ये इंशाल्लाह ऑन हो जाएगा। फिर आपने इसके पिन नंबर 1 के ऊपर चेक करना है। अगर यहाँ पे मैं फॉर एग्ज़ाम्पल ये मैं बैटरी के साथ कनेक्ट करता हूँ, तो ये सीरीज़ बल्ब जो है ना ये ऑन ऑफ होगा, ठीक है। और ये यहाँ पे अगर बिल्कुल 0 वोल्ट आ रहे हैं पिन नंबर 1 के ऊपर, पिन नंबर 1 के ऊपर अगर बिल्कुल 0 वोल्ट आ रहे हैं, ये आपने चेक करना है, ठीक है। अच्छा, अगर इसकी मतलब आप इसकी फ्रीक्वेंसी भी चेक कर सकते हैं। फ्रीक्वेंसी इसकी होनी चाहिए 40 से 50 किलोहर्ट्ज़ के बीच में। आपके पास कोई भी मतलब ऐसा मीटर हो जो फ्रीक्वेंसी चेक कर सकता हो। ये मैंने पावर सप्लाई लगा दी है, ठीक है। ये है मेरी, आपको नज़र आ रही है 13.5 वोल्ट, ठीक है। तो 13.5 ये मैं अभी यहाँ पे कनेक्ट करूँगा, ठीक है। तो मेरे पास मतलब करंट जो है वो 0.02, ठीक है। इतना आपके पास करंट आना चाहिए। अगर इससे ज़्यादा आ रहा है तो इसका मतलब है कि इसमें कोई गड़बड़ है, आपकी आईसी ठीक से काम नहीं कर रही। तो फिर आपने आईसी चेंज करनी है। ये मैंने कनेक्ट कर दिया। अब माइनस लीड यहाँ पे रखिए, पॉजिटिव लीड आप ये जो डायोड और रेजिस्टर है इसके ऊपर रखिए। ये देखिए कोई 11 वोल्ट आ रहे, 11.75। सप्लाई इन है 14.66। तो ये आपको इसका PWM बताता है कि यहाँ पे हमारी फ्रीक्वेंसी बन रही है 14 वोल्ट, तकरीबन अभी 80 के आसपास इसका PWM है, तो हमें 11.75 दे रहा है। अब इसकी फ्रीक्वेंसी भी हम चेक कर सकते हैं। इसको मीटर को मैंने हर्ट्ज़ पे किया, 43 किलोहर्ट्ज़, 49 किलोहर्ट्ज़ अब इसकी फ्रीक्वेंसी आ रही है। इसका मतलब ये है कि ये जो हमारा ऑसिलेटर सेक्शन है ये बिल्कुल, तो ये इसका ऑसिलेटर सेक्शन है। मतलब ये अगर आपकी फ्रीक्वेंसी बन रही है और ये सारे काम हो रहे हैं। अच्छा, जब एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट इसमें ये है कि अगर यहाँ पे आपको 0 वोल्ट मिल रहे हो, इसकी मतलब जो गेट पे जो वोल्टेज है यहाँ पे जब आप पावर सप्लाई कनेक्ट करेंगे 11.75, इस पिन पे आप चेक करें पिन नंबर 1 के ऊपर कि यहाँ पे 6.7 वोल्ट आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं। अगर ये नहीं आ रहे हैं तो इसके 2 रीज़न्स हो सकते हैं, ठीक है। पहली बात तो ये है कि आपका ये जो PC817 है ये ख़राब है। जैसे इसकी आउटपुट शॉर्ट हो जाए तो ये इसको बंद कर देता है। तो मैं इसको शॉर्ट करता हूँ, आप मीटर पे चेक करें, ये 0 हो गए, ठीक है। 6.73 वोल्ट आ रहे। अब मैं इसको शॉर्ट करता हूँ यहाँ से, ठीक है, 0 हो गई। तो ये ऑसिलेटर बंद हो गया, ठीक है। यहाँ पे भी मैं आपको चेक करा देता हूँ। ये इसका गेट है, इसको मैं यहाँ से शॉर्ट करता हूँ तो ये 0 हो गए। तो अगर ये ऑप्टो कपलर आपका ख़राब है तो यहाँ से अक्सर व बेशतर ये शॉर्ट हो जाता है, तो ये आपका ऑसिलेटर बंद हो जाता है, ठीक है। दूसरी जो रीज़न है वो ये हो सकती है कि आपका जो TL431 है ये वाला, ये ख़राब हो जाता है, ठीक है। अभी यहाँ पे ये वोल्ट आ रहे हैं, अगर ये भी ख़राब हो जाए, शॉर्ट हो जाए, इसका पिन नंबर 2 और 3,
ठीक है, फिर भी ये इसी तरह का मसला करेगा कि ये इसको बंद करा दे। जैसे मैं इनको शॉर्ट करता हूँ, ठीक है, जो ही मैं इसको शॉर्ट करता हूँ ये ऑसिलेटर को बंद कर देता है। तो अगर इसमें इस तरह का कोई मसला आ रहा हो तो आपने ये करना है कि सबसे पहले आप ये चीज़ें चेक करें। और दूसरी बात ये है कि अगर आपके पास ये फ्रीक्वेंसीज़ वगैरह बन रही है, ये वोल्टेज भी आ रहे हैं, फिर भी आपका वो ऑन नहीं हो रहा है, ठीक है, तो आपने ये जो TL431 है इसके पिन नंबर 1 के ऊपर 2.5 वोल्ट से कम आपने चेक करने हैं। ये 2.5 पे जब पिन नंबर 1 पे यहाँ पे पहुँच जाएंगे वोल्टेज, ठीक है, तो ये TL431 इस IC को बंद कर देता है, शट डाउन कर देता है, तो आपका जो सप्लाई है या चार्जर है ये बंद हो जाता है। तो ये चीज़ आपने चेक करनी है कि यहाँ पे 2.5 वोल्ट से कम होने चाहिए। वो इस सूरत में भी हो सकते हैं जब अगर मैं इस वेरिएबल रजिस्टर को घुमाता हूँ, इस पोटेंशियोमीटर को, तो इसके जो वोल्टेज है ये कम ज़्यादा हो जाते हैं, ठीक है। जैसे ये अब कम हो गए, मैं दूसरी तरफ घुमाऊंगा तो ये बढ़ जाएंगे, ये देखें, ठीक है, 2.5 पे पहुंच गया, 49। अब ये ऑन नहीं होगा, ठीक है। तो इस चीज़ को आपने चेक करना है कि यहाँ से तो प्रॉब्लम नहीं है। दूसरी बात, ये इसके अंदर टेम्परेचर सेंसर है, ठीक है। अब इसको आप कैसे चेक करेंगे कि ये टेम्परेचर सेंसर हमारा काम कर रहा है कि नहीं कर रहा, ठीक है। ये दो इसके कनेक्शन है, ये दो। तो माइनस लीड को आप रखें, माइनस को आप बैटरी माइनस पे लगाएं, पॉजिटिव को ये देखें, ये पॉजिटिव है, ठीक है, ये पॉजिटिव है। एक रेजिस्टर लगा हुआ है इसके ऊपर आ रहा है, यहाँ पे आप चेक करें 11 वोल्ट समथिंग, 11.89 अभी है, इधर ये पहुँच रहे हैं। अभी इससे फिर इस वाले पे चेक करना है, ये देखें 1.1 वोल्ट आ रहे हैं। अब जो ही मैं इसको गर्म करूँगा, ठीक है, मैं इसको गर्म करने लगा हूँ। मीटर का एक मैं यहाँ पे फंसा देता हूँ, यहाँ पे मेरे पास क्या आ रहा है 1.1। अब मैं सेंसर को गर्म करने लगा हूँ, आप देख रहे हैं वोल्टेज बढ़ रहे हैं। अच्छा, ये चूँकि इसके ऊपर सिलिकॉन लगा हुआ है तो वो सही हीट उसको पहुंच नहीं रहा। जब तक हीट सिंक गर्म नहीं होगा तो ये ऊपर नहीं जाएगा। बहरहाल ये जो ही हीट सिंक गर्म होता है
ये वोल्टेज आपके बढ़ते हैं, ठीक है, और ये जो ही बढ़ते हैं तो उसके साथ साथ जो आईसी है उसका जो करंट है वो उसको कम करा देता है, ठीक है। तो उससे ये होता है कि ये जो हीट सिंक है इसका टेम्परेचर एक सर्टेन लिमिट पे, एक ख़ास लिमिट पे वो कायम रहता है, उससे ये बढ़ने नहीं देता। तो ये एक अच्छी मतलब चीज़ है, इसको गर्म होने से बचाता है, ख़राब होने से बचाता है। अच्छा, इसमें एक और चीज़ है कि ये वाला जो ट्रैक है ना, ये जब पीसीबी बना रहे थे तो उस वक्त बस इंसान से गलती हो जाती है, ये हमने छोटा बनाया है, इसका वेट कम है और इसके अंदर चूँकि करंट बहुत ज़्यादा है 18-20-15 एम्पेयर, तो ये अगर इसके ऊपर आप कोई मतलब एक्स्ट्रा वायर नहीं लगाते तो क्या होता है कि ये ख़राब हो, इसकी वजह से ये ख़राब हो जाता है। बहुत सारे केसेस हमारे पास रिपोर्ट हो के आए हैं जो इसी की वजह से ख़राब हो रहे हैं। तो बराए मेहरबानी जो लोग अभी मतलब ये वीडियो देखने के बाद इस किट को इस्तेमाल करेंगे तो वो काइंडली इसके ऊपर कापर का ये जो वाइंडिंग का तार होता है ये इसको छील के ये इसके ऊपर लगा दे, ठीक है, ऐसे सोल्डर करें। इससे इसकी प्रोटेक्शन हो जाएगी, इसके ख़राब होने के चांसेस कम हो जाएंगे, ठीक है। ऐसे इसको आपने सोल्डर करना है। तो इसके बाद ये है जनाब रिवर्स पोलरिटी प्रोटेक्शन की FET। ये तो नॉर्मली बहुत कम ख़राब होती है, अगर ख़राब हो जाए तो जस्ट आप इसको रिप्लेस करें। और ये ट्रांजिस्टर है AC1815, ये अगर ख़राब हो जाए तो फिर ये ऑन नहीं होगा, तो इसको आप चेंज करें। फ़ैन ख़राब हो जाता है, ठीक है, तो फ़ैन लोग कहते हैं कि यार अभी हमें इसका पता नहीं है कैसे इसको ठीक करेंगे, तो ये बिल्कुल जो डबल हीट सिंक वाला जो चार्जर है ये वाला, ठीक है, ये जो इसका सिस्टम है LM358 BD140, ठीक है, सेम टू सेम ये वाला सिस्टम इसके अंदर भी है, डिफरेंट नहीं है, सिर्फ इसकी पोजीशन चेंज है। उसमें मतलब पीसीबी किसी और तरह की है, इसमें उसका जो लेआउट है वो चेंज है। तो आपने करना ये है कि 358 अगर ख़राब हो जाए तो आपका फ़ैन डायरेक्ट हो जाता है, या दोनों जो LEDs है ये वाली ये ऑन हो जाती है। अच्छा, अगर BD140 ख़राब हो जाए तो फिर फ़ैन अगर ये शार्ट हो जाए तो कंटिन्यू चलता है, आप अगर IC निकाल भी ले तो फ़ैन चलता रहता है, तो उसमें आपका BD140 ख़राब हो जाता है, ये शार्ट हो जाता है, जिसकी वजह से वो कंटिन्यू चलता रहता है। IC आप निकाल भी दे तो वो चलता ही रहता है। तो सबसे पहले अगर ये वाला मसला है तो आप BD140 को चेंज करें। अगर आपकी दोनों LEDs ऑन हो रही है एट अ टाइम तो फिर इसका मसला है। अगर फ़ैन मतलब LED अगर आपकी स्विच हो रही है, मतलब जब आप चार्जिंग पे लगाते हैं तो ये जो ब्लू वाली है ये ऑफ़ हो जाती है, रेड वाली ऑन हो जाती है, तो उसका मतलब ये है कि आपका BD140 जो है ना वो सही काम कर रहा है। ये LM358 भी ठीक है, BD140 भी ठीक है, और उससे आगे आपके केबल वेबल में कोई मसला होगा या इस कनेक्टर में कोई मसला होगा। तो ये बिल्कुल सेम इसी की तरह है, इसमें कोई ख़ास चीज़ नहीं है जो नई हो, बस सिर्फ इसका लेआउट चेंज है, बाकी सेम टू सेम वही चीज़ है। और इसमें हमने सिर्फ टेम्परेचर सेंसर का इजाफ़ा किया है और हीट सिंक है। फिर भी अगर आपको कोई मसला हो तो आप पूछ सकते हैं, मोबाइल नंबर इसके ऊपर लिखा हुआ है, ठीक है, इस पे कॉल करके आप डायरेक्टली मुझसे पूछ सकते हैं कि यार ये मसला आ रहा है तो मैं क्या करूं, ठीक है। तो उम्मीद है
ये वीडियो आप लोगों के लिए बेनिफिशियल होगी। अच्छा, ये जो ऑटोमेटिक डीसी ऑटोमेटिक है उसका जो ऑप्टो कपलर है वो ये लगा हुआ है, ठीक है। तो अगर उसमें कोई मसला आता है, ऑप्टो कपलर आपका ख़राब हो जाता है, तो ये वाला जो ऑप्टो कपलर है जिसमें यहाँ पे लगा हुआ है, इसमें इधर लगा हुआ है, ठीक है। तो ये बिल्कुल सेम टू सेम यही चीज़ है, इसकी कॉपी है आप समझ लें, लेकिन लेआउट चेंज है। तो कोई किसी को कोई किसी किस्म का कोई मसला हो वो मुझसे डायरेक्ट पूछ सकता है, ये मोबाइल नंबर लिखा हुआ है, आप कॉल करके मुझसे पूछ सकते हैं। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।